In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and powerful. Hello everyone, I hope to get you all fine and well. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि चलो एक ऐसे वीडियो में अरेंज करूँगा जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं और इंडियंस फ्रेंड्स हैं जो उर्दू समझते हैं और उन्हें इंग्लिश समझने में या तो फ़ारसी समझने में उनको मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं। हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है पढ़ाने का या किसी को सिखाने का अपना ही एक सिस्टम होता है। मैं आज कोशिश करूंगा कि इस YouTube चैनल में मैं आपको 2 लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में ही डॉइच लैंग्वेज या तो जर्मन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। मैं ये 2 लैंग्वेजेस, इन 2 लैंग्वेजेस में मेन फोकस यही है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम अरसे में जो बिगिनर स्टेप हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आप हमेशा याद रखें, जब आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करने चाहिए, ठीक है? तो कुछ ऐसे काम हैं जब हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए वो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है? फर्स्ट, आप थिंकिंग शुरू करें। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या तो डॉइच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी ज़ुबान आपको सीखना है, तो सबसे पहले चीज़ उसमें क्या है? थिंकिंग शुरू करें। आप उस लैंग्वेज में सोचना शुरू कर दें। जब आप सोचते हैं, मैं जब भी कोई काम करता हूं तो पहले मैं सोचता हूं फिर बाद में करता हूं, ठीक है? आप सब भी यही करते होंगे। तो सबसे पहले जब हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं उसमें क्या करना चाहिए? थिंकिंग शुरू करना चाहिए। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये मेरा डिसीजन है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है इंग्लिश सीखना। या तो आपका टारगेट है कि डॉइच लैंग्वेज या तो जर्मन लैंग्वेज सीखना है, किसी भी हालत में सीखना है, बिकॉज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है? तो जब आपने डिसीजन लिया है कि आपको सीखना है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, थिंकिंग शुरू कर दें। मैं सोचता हूं कि मैं रात को 10 बजे स्लीप करूंगा, ठीक है? यानी मैं रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपना नींद पूरा करूंगा। ये मेरा एक सोच है। मैं ये सोच जिस लैंग्वेज को मैं सीखने की कोशिश करूंगा, उसी लैंग्वेज में मैं अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को उसमें यूटिलाइज करूंगा, यानी अपने जो एनर्जी है उसमें यूटिलाइज करूंगा, ठीक है? मैं सोचना उसी ज़ुबान में करूंगा या थिंकिंग उसी ज़ुबान में शुरू करूंगा जिस ज़ुबान को मैं सीखना चाहता हूं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो डॉइच हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है थिंकिंग के बाद, ठीक है, जब हम सोचना शुरू करते हैं किसी लैंग्वेज में, तो थिंकिंग के बाद हमारे पास क्या आता है? उसका ग्रामेटिक, उसका क्या आता है? ग्रामर। जब हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें उसमें थिंकिंग शुरू करना है, फिर उसके बाद हमें उसके ग्रामर में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हासिल करना है। ग्रामर को थोड़ा समझना है, रट्टा नहीं करना है कि मैं उसे हिफ्स करूं, मैं उसे अपने जहन में डाल दूं, नहीं, ठीक है? उसको, उसके ग्रामर को समझने की कोशिश करें, ठीक है? तीसरा जो स्टेप है और बहुत ही सिंपल है,
पहले आपने थिंकिंग शुरू किया, फिर उस दूसरे नंबर पे आपने उसके ग्रामर को पढ़ना शुरू किया और समझने की कोशिश किया, और तीसरा जो है आप स्पीकिंग करें। ठीक है, स्पीकिंग आप शुरू करें, गुड और बैड, चाहे आप ठीक बोलते हैं या गलत बोलते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। अगर आप ठीक है ठीक बात करते हैं या गलत बात करते हैं, टूट फूट के बात करते हैं, दैट्स ओके, बट यू नीड टू डू स्पीकिंग। पहला स्टेप हमारा क्या है, हम थिंकिंग शुरू करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, उसके ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है कि हम उसमें स्पीकिंग शुरू करेंगे, चाहे गुड हो या बैड हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम उसको अपने जबान में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ भी आप बोल दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप बात करेंगे ज़रूर, तब आप जाके सीख पाएंगे किसी लैंग्वेज को। ठीक है, फिर ग्रामर में हमारे पास आता है, यानी इसका मतलब होता है लेसन। हम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ हमें पढ़ना है। ग्रामर में हमारे पास क्या आता है, लेसन्स आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें पढ़ना है। फिर थिंकिंग में हमारे पास क्या आता है, थिंकिंग में हम कहते हैं कि जब सोचते हैं एक चीज़ एक्टिवेट होता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ एक चीज़ को, फिर उसे एक्टिवेट करता हूँ। मैंने सोचा कि इंग्लिश पढ़ूंगा, पहले मैंने इंग्लिश को अपने जहन में एक्टिवेट किया कि मुझे जाके एडमिशन लेना है, क्लास शुरू करना है, लेसन्स पढ़, फिर उसके बाद मुझे स्पीकिंग करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ जब आप किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे, द ईजिएस्ट वे दैट हाउ यू कैन लर्न और दीज 3 स्टेप्स। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हम नए वीडियोस के साथ, हम एक दूसरे के साथ फिर इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो एक चीज़ याद रखें कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना आप मत भूलिए। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आप करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसान तरीके से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।